डॉल्फिन पुलिस में कैसे आ सकते हैं जी? डॉल्फिन पुलिस में भर्ती होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डॉल्फिन पुलिस में भर्ती होने के लिए कितनी तालीम होनी चाहिए? डॉल्फिन पुलिस में भर्ती होकर क्या हम घर आ सकते हैं? क्या हमें वो जो बाइक है चलाने के लिए वो मिल जाती है हमेशा? क्या हम उस बाइक को 24 आवर इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम उसको घर ले जा सकते हैं? बाइक बड़ी खूबसूरत है जी, यूनिफॉर्म बड़ी अच्छी है, तो क्या हमें जॉब करनी है हमेशा के लिए मिल जाती है? क्या हमारे नाम पे आ जाती है, इशू हो जाती है, हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं? हम आगे अपनी तालीम मजीद जारी रख सकते हैं? डॉल्फिन पुलिस में आके क्या हम पीसीएस या सीएसएस कर सकते हैं? क्या हमें घर मिल जाता है? डॉल्फिन पुलिस में तनख्वाह कितनी मिलती है? डॉल्फिन पुलिस की ट्रेनिंग कितनी होती है? क्या डॉल्फिन पुलिस की प्रमोशन होती है? डॉल्फिन पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आ सकती है, थानों में आ सकती है? क्या हम प्रमोट हो सकते हैं? इस तरह के आपके बहुत से सवाल जी। इन्हीं सवालों के ऊपर आज की मेरी वीडियो। मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप इन जॉब्स को हासिल करने के लिए किन किन मराहिल से गुजरोगे और उन मराहिल से किस तरह आप कामयाबी से गुजर सकते हो। इसके लिए मैं ऑनलाइन अकेडमी चलाता हूं और आपको मैं मुख्तलिफ क्लासेस में तैयारी करवाता हूं। मुख्तलिफ जॉब्स के लिए पूरे पाकिस्तान से बच्चे मुझसे तैयारी कर रहे होते हैं, अटैच होते हैं, मिलिट्री की तैयारी कर रहे होते हैं, ISSB की तैयारी कर रहे होते हैं, PMS, CSS और PCS की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत से बच्चे मुख्तलिफ अपनी जॉब्स की तैयारी के लिए मुझसे रब्ता रखते हैं। आप भी मुझसे रब्ता कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आते हैं जी मौजू की भर्ती होने के लिए आपको सेम क्राइटेरिया है, उसी तरह से आपकी FAFSC तालीम होनी चाहिए और उसके इक्वलेंट। उसके साथ आपकी जो हाइट है उसमें इजाफा है, 5 फीट 8 इंच है जी, इंच ज़्यादा है डिस्ट्रिक्ट पुलिस से। 5 फीट 8 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो चेस्ट है वो 33 साढ़े 34 ही है। आपकी जो दौड़ है, रनिंग है, वो उसी तरह से है 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर यानी 1 माइल। और उसी तरह से लड़कियों की जो है वो 5 फीट 2 इंच और उसी तरह से लड़कियां हाइट से चेस्ट से मुस्तस्ना है। उसी तरह से लड़कियां जो है वो 10 मिनट में अपनी रनिंग मुकम्मल करेंगी और नज़र आपकी 6x6 होनी चाहिए। इस तरह से आप डॉल्फिन पुलिस के लिए मौजू उम्मीदवार होते हो और आप भर्ती हो जाते हो। सेम क्राइटेरिया से आपको गुजरना पड़ता है। आपका सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट का टेस्ट होता है, उसके बाद फिर आपकी दौड़ होती है, उसके बाद फिर आपकी रिटन का एग्जाम होता है। चाहे कोई भी फॉर्म ले, चाहे OTS ले, UTS ले या NTS ले, उसके बाद फिर आप उस पर से अगर पास हो गए तो फिर आप आगे आ जाते हो अगले मरहले में इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आप पास हो गए तो फिर आप उसके बाद आपकी इंडक्शन होती है। आपका महकमा पुलिस मेडिकल करवाता है, मेडिकल करवा के आपको उसी तरह से डॉल्फिन में ड्यूटीज़ के लिए जॉब ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपने वो सारी की सारी ट्रेनिंग करनी होती है। उसी तरह से आपकी सारी की सारी ट्रेनिंग मुकम्मल होती है। जिस तरह से मेरी ट्रेनिंग के ऊपर बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनके लिए बहस करना ज़रूरी नहीं है। अभी मैं आता हूँ आपके सवालों की तरफ। हम डॉल्फिन पुलिस में कैसे भर्ती हो सकते हैं जी, ये मैंने आपको बता दिया बड़ी डिटेल के साथ। हाँ, अलबत्ता तैयारी आपने बड़ी अच्छी करनी होती है क्योंकि कंपटीशन होता है, बहुत ज़्यादा लोग आए होते हैं, तो आपने तैयारी अपने हिसाब से बहुत अच्छी करनी है। आफ्टर दैट आप उसमें भर्ती हो जाते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या हम अपनी तालीम जारी रख सकते हैं जी मजीद? बिल्कुल जी, ये बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि हम तालीम जारी रख सकते हैं। बिल्कुल जी, बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, अपने तौर पे रेगुलर नहीं पढ़ सकते। अपने तौर पे पढ़ते हैं, रेगुलर से मुराद ये है कि आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाके बाकायदा क्लासेस नहीं ले सकते। उसके साथ साथ आप प्राइवेट तौर पे अपने तौर पे पढ़ सकते हो। बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और हमारी जो डॉल्फिन फोर्स है, डॉल्फिन पुलिस है, डॉल्फिन स्क्वाड है, डॉल्फिन स्क्वाड से बहुत से बच्चे आगे निकले हैं। सब इंस्पेक्टर हुए हैं, इंस्पेक्टर हुए हैं, बहुत से बच्चे CSS कर गए, PCS कर गए। तो इसलिए आप वहाँ पे रह के अपनी तालीम मुकम्मल कर सकते हो। क्या हमें ट्रेनिंग के दौरान तनख्वाह मिलती है? बिल्कुल जी, आपको मिलती है जी। तनख्वाह पूरी की पूरी मिलती है। जिस दिन से आप डिपार्टमेंट में आ गए आपकी तनख्वाह उसी दिन से शुरू हो जाती है। क्या हम यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में रेगुलर पढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते जी। मैंने आपको बता दिया डिटेल के साथ कि आप अपने तौर पर पढ़ोगे, रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते। फिर से आपका वही सवाल जी, कौन सी बुक है जी? बुक बता दें। बुक कोई नहीं है पुत्र, कोई ऐसी खास बुक नहीं है। हाँ, अलबत्ता मार्केट में जिस भी जॉब के लिए आप जाओ, बहुत अच्छी खूबसूरत बुकें पड़ी हुई हैं। टाइटल बना हुआ बड़ा खूबसूरत, एलीट पुलिस की, उसके बाद डॉल्फिन पुलिस की, उसके बाद PHP पुलिस की, उसके ऊपर है बड़ा सोना एक टाइटल बना हुआ है, अंदर सारा कुछ वही है। तो ऊपर टाइटल बना हुआ है जी, ये फलां की है, ये डॉल्फिन पुलिस की है जी, ये ले जी डॉल्फिन पुलिस की। इसलिए आप मुझसे बार बार बुक पूछते हो। वो कोई बुक शुक नहीं होती, मुकम्मल आपने तैयारी करनी होती है। हर चीज़ की तैयारी करनी होती है, हर किस्म का पढ़ाई करना पड़ती है आपको। एक सेट पैटर्न होता है, एक क्राइटेरिया होता है, उसमें से आपको गुजरना पड़ता है। बहुत से टॉपिक आपको कवर करने पड़ते हैं। करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर है, फलां है, जियोग्राफी, बेशुमार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें से वो पेपर सेलेक्ट किए जाते हैं, चाहे वो OTS ले, NTS ले या PTS ले या PPSC ले। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, हर तरीके से पढ़ना पड़ता है। इट्स नॉट अ सिंगल बुक गेम, ये मुकम्मल तैयारी है जी किसी भी एग्ज़ाम की। ये जहन में रख लें, मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में कहता होता हूँ।
जो आप जितना कोशिश करोगे उतना ही पालोगे। क्या हम डॉल्फिन पुलिस से पंजाब पुलिस में जा सकते हैं? बिल्कुल जी, डॉल्फिन पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस ही है। उसी तरह से डीआईजी ऑपरेशंस के अंडर हैं ये डॉल्फिन पुलिस वाले, उनका एसपी अलहदा होता है, लेकिन वो सारे के सारे मातहत कौन हैं? डीआईजी ऑपरेशंस के अंडर। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट्स में डीपीओ के अंडर वो पुलिस का ही एक विंग है। इमरजेंसी की सूरत में जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पे हमारी डॉल्फिन पुलिस या डॉल्फिन स्क्वाड चली जाती है, बिकॉज उनके पास मोटर बाइक्स होती हैं और बड़ी अच्छी बाइक्स होती हैं हैवी वाली, वो वहाँ पे आसानी के साथ पहुँच जाते हैं, ट्रैफिक के रास्ते से भी साइडों सूडों से वो गुजर जाते हैं। इसलिए ये डॉल्फिन पुलिस हमारी बनाई गई थी, डॉल्फिन स्क्वाड। तो डॉल्फिन स्क्वाड कब बनी थी जी? बिल्कुल जी, ये 2015 में डॉल्फिन स्क्वाड जो है इसका पाकिस्तान में हमने इसको इनॉग्रेट किया था, इसको बनाया था जी हमने डॉल्फिन स्क्वाड को। डॉल्फिन स्क्वाड जो है वो टर्की से ये मॉडल लिया गया था। टर्की में इसको यूनुसलार कहा जाता है। डॉल्फिन फोर्स जो डॉल्फिन स्क्वाड जो है इसको टर्की से ये कॉन्सेप्ट लेके पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में इसको इस्टेब्लिश किया गया 2015 में, और इस तरह से डॉल्फिन का पाकिस्तान में आगाज़ हुआ। लाहौर में सबसे पहले इसका आगाज़ हुआ जी। इसकी ट्रेनिंग बाकायदा टर्किश जो थे ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर्स जो थे, लोग वहाँ जो ट्रेनिंग करके आए थे वही दोबारा से यहाँ पे पाकिस्तान में ट्रेनिंग करवाते हैं। बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है। डॉल्फिन पुलिस एक हमारा एक नाम है, एक ब्रांड है पंजाब पुलिस का। तो वहाँ पर बड़ी इज़्ज़त वाली, ऑनर वाली जॉब है, और कुछ 10% या कुछ इसकी तनख्वाह भी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने 8 के 8 घंटे पूरे बाइक के ऊपर बैठना होता है, बाइक के ऊपर चलना होता है, हैवी बाइक है, बड़ी टफ ड्यूटी होती है, और क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे इन्होंने काम करना होता है। जहाँ पे भी जो कोई वकुआ हो जाए, कोई इतला मिल जाए, ये विद इन मिनट्स 2 या 3 मिनट्स में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इसलिए इनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, और इनकी जो है वो क्राइम कंट्रोल रेशो बड़ी अच्छी है। इसलिए डॉल्फिन पुलिस में बड़ी इज्जत और ऑनर है। लोग इनके साथ सेल्फियाँ लेते हैं जी। बड़ी खूबसूरत यूनिफॉर्म है, बड़ी अच्छी इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, और इसके साथ साथ इनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी है, और ये बड़े अच्छे तरीके से बंदे से पेश आते हैं। क्या सर इनकी प्रमोशन होती है? बिल्कुल जी, इनकी प्रमोशन होती है जी। उसी तरह से रेगुलर जिस तरह से पंजाब पुलिस में प्रमोशन होती है, इनकी भी प्रमोशंस होती हैं जी। हर तरह से ये हेड कांस्टेबल बनते हैं, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं, उसके बाद इंस्पेक्टर बनते हैं, उसी तरह हायरार्की चलती रहती है। लेकिन ये डायरेक्ट भी भर्ती हो सकते हैं, किसी एग्ज़ाम को देकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट भी हो सकते हैं, सब इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, पीसीएस करने के बाद, सीएसएस करने के बाद ये एएसपी भी हो सकते हैं। तो लिहाजा इनके लिए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये नहीं हो सकते जी। हर एग्जाम में हो सकते हैं, हर एग्जाम दे सकते हैं, जा सकते हैं, इनको हर चीज़ हासिल है। डॉल्फिन पुलिस में जाने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं जी? फिर से वही सवाल आपका, कितनी बड़ी सिफारिश चाहिए होती है जी? मैंने सुना है जी 3 लाख रुपया देना पड़ता है। आपने सब भाई गलत सुना है, आप ये सब गलत कह रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। जो बच्चा भी होता है मेरिट पे होता है जी, बिल्कुल मेरिट पे काम होता है हर किस्म का। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, कोई रिश्वत नहीं है। मैं आपको बारहा बता चुका हूँ, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो जितनी कोशिश कर लेगा उतना पा लेगा। दैट्स इट, सिंपल सा फार्मूला है। इस दुनिया में, निहाल इस दुनिया में जो भी बड़े हैं सभी नीचे से ऊपर गए हैं। आप लोगों ने कोशिश एफर्ट करते रहना होता है, इसलिए आप ग्रूम करते हो अपने आप को, अपने मेंटल को। और इंसानी ब्रेन जो है, इंसानी दिमाग जो है, इसको अल्लाह ताला ने इस तरह का डिज़ाइन किया है कि आप इसको जितना पढ़ोगे, जितना ज़्यादा इसको इल्म हासिल करने के लिए तगोदो करोगे, उतना ही ज़्यादा वसी होता जाएगा, खुलता जाएगा। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, बहुत से इम्तहान आप दोगे, पढ़ते रहा करो। मुसलसल स्टडीज़ मुसलसल, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आप लोगों को बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि चलते रहने में ही हरकत और ज़िंदगी है, रुकना जमूद मौत है, जैसा कि इकबाल ने कहा था। तो आप हर वक्त स्ट्रगल में रहा करो, हर वक्त मूवमेंट में रहा करो, मोमेंटम अपना एक बना के रखो, स्टडीज़ को जारी रखो। जो जो एग्ज़ाम है, जो जो इम्तहान है, वो देते जाओ। सिंपल सा फार्मूला है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। तो जी, डॉल्फिन पुलिस में जाने के लिए हमें किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, मैंने आपको सारे के सारे मराहिल बता दिए। सेम पंजाब पुलिस की तरह ही आपको गुजरना पड़ता है। अलबत्ता आपकी हाइट जो है वो 5 फीट 8 इंच होनी चाहिए, वो थोड़ी सी ज़्यादा है। उसके बाद तालीम FSC है, उसके साथ साथ फिर आप उसमें उन्हीं तरीक़ाकार के मुताबिक आपकी फ़िज़िकल होती है। उसके बाद फिर आपका दौड़ होती है, फिर आपकी रिटन टेस्ट होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, और इसी तरह से आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो। पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान क्या हम घर आ सकते हैं? बिल्कुल जी, आप घर आ सकते हैं जी। बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं जी, आप घर आ सकते हैं, आपको बाकायदा छुट्टी मिलती है, छुट्टी दी जाती है, लेकिन आप डेली घर नहीं आ सकते, बिकॉज आपकी वहाँ पे काउंटिंग होनी होती है, आपकी गिनती होती है, रोल कॉल होती है, सुबह दोपहर शाम। आपका एक शेड्यूल इस कदर टफ होता है कि आपको खुद ही घर आना अच्छा नहीं लगता, ना आप घर आते हो, ना आके मैनेज हो सकता है। सुबह सुबह उठ के जाके फिर से PT परेड करनी होती है, तो इसलिए वहाँ पे एक शेड्यूल होता है।
वीकली आपको छुट्टी दी जाती है, आपको रेस्ट दी जाती है, उसके बाद महीने के बाद आपको छुट्टियां दी जाती हैं, उस वक्त आप घर आ सकते हो। तो ये थी जी मेरी डॉल्फिन पुलिस के ऊपर वीडियो। मैंने कोशिश की कि आपको सारे के सारे सवालों के जवाब दूं। अगर आपको कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप यूट्यूब के ऊपर जो मेरी वीडियो चल रही होती है उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट का जवाब देने की। व्हाट्सएप पे आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का ही कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।